जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। प्रभु का नाम ले लेते हैं सबसे पहले। थोड़ा सा ना जल्दी डाला कीजिए प्लीज। मैं तो लेट गई थी, मैंने कहा आज शायद मीटिंग भूल गई तो थी मैंने हाँ। कभी जब थोड़ा सा चलो देख लेती हूँ, बाई चांस कभी अभी आ गया और प्राची बोली आंटी देर से डालते हैं, आप देख लो आपकी कभी क्लास हाँ, मैं आज भूल गई थी, मुझे एकदम याद आया, आज मैंने मीटिंग का लिंक ही नहीं सेंड किया। तो हाँ अभी करा ना आपने। हाँ, चलिए पहले प्रभु का नाम। कोई नहीं, मिस तो नहीं हुई कम से कम आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंच परमेश्वरी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा सादर नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का और किसी भी जन्म में हमें कोई भी ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी व्यक्तियों को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आते हैं और हम सब यहाँ तत्व चर्चा, हम भक्तामय चर्चा करते हैं, उससे हम सभी का कल्याण हो रहा है। आदिनाथ प्रार्थना। हे आदिनाथ प्रभु, आप सब इस प्रार्थना के साथ ऐसा समझिए कि आपके चारों ओर एक ओरा बन गया है। उस ओरे में आपके पास जो जो हम बोलते जा रहे हैं वो सब चीजें आपके पास अट्रैक्ट हो रही है। आपको अट्रैक्ट करना है उन सभी चीजों को, ठीक है। और वो जो ओरा बन रखा है उससे बाहर नहीं जा सकती कोई भी चीज, उसके अंदर हमें अट्रैक्ट करना है अच्छी चीजों को। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद और ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। आपके सत्संग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशित हो गए हैं, जो कि हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम तन मन धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे परम पिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए जी, जैसा कि हमारा सफर चला आ रहा है बहुत ही अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि अभी हम रिद्धिधारी मुनियों को याद कर रहे हैं। हम इतने वर्षों से प्रभु को याद कर रहे थे, प्रभु का नाम ले रहे थे, तो उससे हमारी उन्नति हो रही थी, हमारा मन सदैव खुश रहता था। मीन्स हमको सब चीज मिल रही थी। लेकिन हमने रिद्धिधारी मुनियों का ज्ञान प्राप्त करके क्या समझा कि उनके तप से उन्हें क्या क्या मिल गया। और तब क्या किया उन्होंने? प्रभु की भक्ति। तप में क्या करा? प्रभु की भक्ति की। तो हमारी भक्ति कितनी छोटी है ये हमें समझ आई ना, कि उन्होंने कितना तप किया होगा तो उन्हें कितना ज्ञान मिला, कितनी रिद्धियां मिल गई। और हम क्या करते हैं? 1 घंटा पाठ कर लेते हैं, सुबह 2 घंटे पाठ कर लेते हैं या पूजा कर लेते हैं और हम कहते हैं हम तो बहुत धर्मात्मा है। हम तो बहुत धर्मात्मा है, हम तो कहते हैं मंदिर भी रोज जाते हैं, हम तो बहुत ध्यान करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कहा गया है कि जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं और जो रिद्धियां होती है उनके देवता कौन है? कौन बताएगा उनके देवता कौन है? रिद्धिधारी मुनियों के आगे भी कोई है और सभी रिद्धियों के देवता भी कोई होते हैं। कौन होते हैं? गंधर्व। गंधर्व कौन होते हैं? सभी रिद्धियों के देवता, सभी रिद्धिधारी मुनियों के देवता। चाहे कैसे भी समझिए इसको, रिद्धिधारी मुनियों के देवता या रिद्धियों के देवता।
कौन है? गंधर है। अब क्यों? क्योंकि द्वादशांग वाणी कौन लेके आए हैं? गंधर ही तो लेके आए हैं। महावीर भगवान के गंधर कौन? गौतम गंधर। ऐसे ही 1452 1452 गंधर है। कुल कितने गंधर हैं? 1452। ठीक है, 1452 गंधर कुल है। और जैसे गंधर्व वलय विधान करते हैं, किसी ने करा है, करते हैं, कोई ने सुना है, सभी ने जिसने सुना है, तो गंधर्व वलय विधान हमें नित्य करना चाहिए, साल में 2 या 3 बार कम से कम। और उससे क्या होता है, गंधर्व वलय विधान में सारे रिद्धि संपन्न मुनियों का भी नमस्कार हो जाता है। सारी रिद्धियों को नमस्कार, और रिद्धियों के देवता गंधर्व भगवान के नमस्कार हो जाता है। और कहा गया है रिद्धियां क्या है? गुण। रिद्धियां क्या है? गुण। और रिद्धि संपन्न मुनि क्या है? गुणी। गुण, जिसने गुणों को धारण कर लिया वो गुणी। तो गुण और गुणी का संबंध जहां मिल जाता है। हाँ बोलो। महाराज ने लिखा है रिद्धि किसे कहते हैं? हाँ बताइए। दिगंबर जैन मुनियों के किए अपनी साधना, तपस्या और ब्रह्मचर्य को बल से जो आत्मिक शक्तियां प्रकट होती है उसे रिद्धि कहते हैं। आप कोई किसी को लिखना है? एक बार वापस से बोलिए। दिगंबर जैन मुनियों के लिए अपनी साधना, जैन मुनियों की साधना मतलब खुद की तपस्या और ब्रह्मचर्य को बल से जो आत्मिक शक्तियां प्रकट होती है उसे रिद्धि कहते हैं। ठीक है ना, रिद्धि का मतलब आ गया सभी को समझ में? तो अब समझ आया रिद्धिधारी मुनि कौन? जिन्होंने बहुत साधना की। परम ऋषि। अभी इससे दूसरा क्वेश्चन है, हाँ रिद्धिधारी मुनियों को क्या कहते हैं? हाँ और वे कौन से काल में होते हैं? हाँ बताइए, आंसर भी बताइए। रिद्धिधारी मुनियों को परम ऋषि कहते हैं। परम ऋषि कहते हैं। ठीक और वो दुखमा सुखमा नाम काल में ही होते हैं। वो हमने बहुत सारी रिद्धि में बताया था ना। अतः तीर्थंकरों के काल में रिद्धि संपन्न मुनि हुआ करते हैं। क्या? वापस बोलिए। तीर्थंकरों के काल में ही रिद्धिधारी मुनि हुआ करते हैं। हाँ, चतुर्थ तीर्थंकरों के काल। काल में ही, चतुर्थ काल जब दुखमा सुखमा काल था तभी रिद्धिधारी मुनि हुआ करते थे। मतलब उस समय उनको ये रिद्धियां प्राप्त होती थी। रिद्धिधारी मुनि तो हैं अभी, लेकिन उस समय उन्हें रिद्धियां प्राप्त हुई दुखमा सुखमा काल में। और आंटी? एक क्वेश्चन है, रिद्धियों के कुल कितने भेद है? वो आपने बताया कल। हाँ, आपके पास क्या लिखा हुआ है? कोई रिद्धियों के 48 भेद है, विस्तार करने से वे 64 हो जाते हैं। हाँ, रिद्धियों के 48 नहीं, रिद्धियों के 8 भेद है, और भेद करने से 64, 48, 64 या 78 हो जाते हैं। बंदी करते हैं अगर तू नहीं देख रही। एक क्वेश्चन और है। हाँ, रिद्धि संपन्न मुनियों के नाम कौन से प्राचीन ग्रंथ में मिलते हैं? षटखंडागम। हाँ। है ना? तो हाँ। ये लिख सकते हैं। रिद्धि मंत्रों को पढ़ने से क्या लाभ है? अच्छा, षटखंडागम में है उनके नाम? षटखंडागम में है। हाँ, मेरे पास है, मैंने तो पढ़ा नहीं है अभी खोल के। रिद्धि मंत्रों को पढ़ने से क्या लाभ है? बताइए क्या लाभ है? बताइए कोई और रिद्धि मंत्रों को पढ़ने से क्या लाभ है? मैं बताऊं या कोई बता रहा है? थोड़ा सा कोई सोच के बताए कुछ भी। अंजू जी क्या लाभ? हम जो ये भक्तांबर जी के श्लोक के साथ रिद्धि मंत्र पढ़ते हैं तो उसकी शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है और उसका फल भी हमें जल्दी प्राप्त होता है। अब आप बताइए। रिद्धि मंत्रों का प्रतिदिन जाप करने से अत्यंत कटु पाप कर्मों की निर्जरा होती है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे पाप कर्म की निर्जरा होती है। हम रोज बोलते हैं ना स्टार्टिंग में कि रिद्धिधारी मुनियों को याद करने से, उनका स्मरण करने नाम मात्र से हमारे पाप कर्म धुल रहे हैं। हाँ आगे। प्रशस्त पुण्य कर्मों का बहुत बड़ी मात्रा में बंद होता है। उपद्रवों का नाश होता है। बीमारी, भूख और विष आदि की बाधा शांत होती है।
स्वप्न में भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ सूचना मिलती है एवं समाधि पूर्वक मरण होता है। बस सारी रिद्धियों का सार आ गया। हाँ बीमारियां दूर होती है और मरण का भी पता लग जाता है, शुभ अशुभ का पता लग जाता है। सारी मुनियों की मतलब सारी रिद्धियों का सार आ गया। ठीक है, तो एक इसीलिए तो कहा गया है, हाँ, इसीलिए कहा गया है रिद्धि की पूजा करो चाहे रिद्धिधारी मुनि की पूजा करो, बात एक ही है। रिद्धि की पूजा कर रहे हैं तो भी रिद्धिधारी मुनि को पूज रहे हैं हम, और रिद्धिधारी मुनि को पूज रहे हैं तो भी रिद्धि का जाप कर रहे हैं हम। हाँ बोलिए। रिद्धि आपने मंत्रों जो से क्या बताया, विशेष लाभ होते हैं? क्या होते हैं रिद्धि, मंत्रों से क्या विशेष लाभ होते हैं? क्या विशेष लाभ होते हैं? तो जो हमने पढ़े हैं वही लाभ। जी हाँ, प्रत्येक रिद्धि मंत्र का अलग अलग जाप करने से अलग अलग विशेष लाभ होते हैं, परंतु उसमें निश्चित किया बीजाक्षरों की संयोजना करना अनिवार्य है। अच्छा, जो बीजाक्षर होते हैं उनकी संयोजना करना अनिवार्य है। मीन्स की ओम ह्रीम परम नमो जिनानम झोम झोम स्वाहा, मतलब ये बोलना ये बीजाक्षर है, ये ओम बीजाक्षर और है। जोम जोम। ओम और झोम झोम, हाँ, अगर हम संयुक्त कर लेते हैं तो, और अगर हम पूरा बोल लेते हैं ओम ह्रीम परम नमो अरिहंताणम नमो जिनानम, अगर हम पूरा बोल लेते हैं तो उसका फल अच्छा मिलता है, ज्यादा मिलता है। हाँ अंजू जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कहती, जो आपने अभी बताया ना ये गंधर्व विधान हाँ, हमें साल में एक बार करना चाहिए, तो ये क्या जिनवानी में है गंधर्व विधान? गंधर्व वलय विधान जिनवानी में ना हो, बृहद जिनवानी में हो भी सकता है, नहीं तो वो गंधर्व, आपको अलग से बुक्स मिलती है उसकी, अलग से अच्छा बुक्स गंधर्व, मिलती क्योंकि मैंने सुना नहीं ये नाम ना, गंधर्व वलय विधान है। ये विधान। तो अमोघ बहुत, कीर्ति जी महाराज ने उसकी पीडीएफ भेजी है एक। हाँ तो आप सेंड कर देना इंद्रा आंटी, मालूम नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ हाँ गई, अगर कहाँ मिल होगी। जाएगी तो दे भेज देना। क्योंकि उन्होंने करवाया था बीच में विधान, मेरे पास होगा तो मैं सेंड कर दूंगी। गंधर्व वलय विधान तो उन्होंने करवाया था बीच में। बहुत ही अच्छा विधान होता हो है। सकता है मंदिर में हो, पता करूंगी तो पता चल हाँ जाएगा। हाँ मिल जाएगी, होगा मिल तो जाएगी, मिल जाएगी। मिल जाएगा। पीडीएफ इनकी जो भी अमोघ कीर्ति नई जी दीक्षा महाराज लेते हैं ना, उनको पहले ये गंधर्व वलय विधान करवाते हैं, फिर दीक्षा देते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए जो भी कोई दीक्षा लेता है तो पहले गंधर्व वलय, हमारे यहाँ दीक्षा हुई थी, हाँ 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 हाँ, हाँ हमारे यहाँ दीक्षा हुई थी ना ब्रह्मचारिणी दीदी की और उनकी, तो पहले गंधर्व वलय विधान हुआ एक दिन पहले, फिर दूसरे दिन दीक्षा हुई थी। बढ़िया। देखिए नॉलेज तो बढ़ती है ना आपस में बात करने से। और इसीलिए क्योंकि इसमें सारी रिद्धियां भी आ जाती है गंधर्व वाले विधान में, और रिद्धिधारी मुनि भी आ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हम गंधर्वों की पूजा करना, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। गंधर्व जिसने सारी, आदिनाथ भगवान को हमने ना देखा है ना जाना, ना किसी ने देख मतलब समझा भी नहीं, उनका स्वरूप कैसा किसी को पता नहीं, हमारे जैन धर्म में क्या था किसी को कुछ पता नहीं। अगर गंधर्व नहीं होते तो हमारे तक द्वादशांग वाणी कैसे आती, जिनवाणी कैसे आती, तो गंधर्व की पूजा अनिवार्य होती है। ठीक है, और अमोघ कीर्ति जी महाराज जी ऐसे कहते हैं, वैसे अब मुझे उनका डिटेल मैं अभी नहीं बता सकती, होता क्या है, वो कहते हैं जब हम रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट मंत्र का जाप करना शुरू किया, ओम ह्रीम परम नमो जिनानम झोम झोम स्वाहा, ओम ह्रीम परम नमो जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा, ऐसा अगर हमने जाप करना शुरू किया तो उससे पहले उनकी स्थापना करना, उनको बुलाना जरूरी है। ठीक है, तो वो उसका प्रोसेस है कि हम जब मंदिर में करते हैं ना फर्स्ट वाला, अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो स्थापनम, ऐसा, ठीक है, वो पूरी स्थापना होती है, लेकिन उसके मुझे मंत्र अभी मेरे पास है नहीं। एक मैंने सेव किया था, मिल जाएगा अभी तो मैं देती हूँ। हर मंत्र का उन्होंने स्थापना बता रखी है, हर रिद्धि मंत्र की स्थापना बता रखी है उन्होंने। एक हर मिनट, पूजा की भी बता रखी है, हर पूजा की भी है, रिद्धि मंत्र की भी। 1 मिनट रुकिए। देखिए इसमें लिखा है, मंत्र है ओम ह्रीम परम नमो जिनानम झोम झोम स्वाहा। तो संकल्प लेते हैं मंत्र चालू करने से पहले, ओम ह्रीम अरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु साक्षी पूर्वकम
अर्हम ओम ह्रीम अरहम नमो जिनाणम झोम झोम स्वाहा अस्य मंत्रस्य पंचशताधिक द्वादश सहस्त्रम। मतलब इसका मतलब है 12,500। जो मैंने अभी वर्ड बोला ना, पंचशताधिक द्वादश सहस्त्रम का मतलब है 12,500। जाप्य संकल्पम करोमि स्वाहा। मीन्स कि आप कोई नारियल हाथ में ले लो और ये बोल दो कि मैंने ये जाप का संकल्प लिया है। कौन से जाप का? 12,500 जाप करने का संकल्प लिया है। अब उसके बाद स्थापना करनी है। ओम ह्रीम अरम श्रीजिन अत्र अत्र संवोष्ठ। ओम ह्रीम अरम श्रीजिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। हाँ आंटी एक मिनट। ये जो आपने जो संकल्प लेने का जो मंत्र बोला ना, वो भेजो ना जरा। हाँ मैं भेजती हूँ आज। मैंने ले रखा था, बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था, कल मिल गया था। ठीक है, संकल्प तो ले लिया पर ऐसे ही लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप एक बार वापस इसको करना, आप चावल ले लेना और आप ओम ह्रीम अरम श्रीजिन अत्र अत्र संवष्ट। ओम ह्रीम अरम श्रीजिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। ओम ह्रीम अरम श्रीजिन अत्र मम सनितो भव वशत। श्रीजिन। तो ये क्या हो गया? उनको हमने बुलाया, प्रेम से बुलाया कि आप आइए, विराजिए, हमारे पास आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे अगर किसी कहते हैं ना कि अगर किसी मेहमान को अगर बुलाएंगे नहीं तो वो आएंगे नहीं, तो उनको आदर से बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो आप संकल्प लेने के लिए नारियल हाथ में लेंगे और आप संकल्प ले लेंगे, नारियल चढ़ा देंगे। मंदिर में करना चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। नारियल संकल्प को हमको मंदिर में ले लेना चाहिए। अभी हम मंदिर जा रहे हैं तो ये उन्होंने जब बताया था जब लॉकडाउन था। ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे? मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं तो हम इसको रिद्धि मंत्र की स्थापना भी कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने इसकी पूजा भी बताई है। ये तो हो गई स्थापना। अब इसकी पूजा भी बताइए। मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगी, अभी सभी ग्रुप्स में डाल दूंगी मैं। ठीक है, ओम ह्रीम अरम श्री जिनेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निवामते स्वाहा। मतलब पहले दिन जब आप संकल्प ले रहे हैं तो इसकी पूजा भी कर लीजिए। आपको क्या कहना है? ओम ह्रीम अरम श्री जिनेभ्य संसार ताप विनाशनाय। जो पूजा है वो की वो पूजा है सेम, बस हमको श्री जिनेभ्यो लिखना करना है। ठीक है, तो ये उन्होंने ऐसा कहा कि पहले आप उनको स्थापित कीजिए, बुलाइए, प्रेम पूर्वक बुलाइए, स्थापना कीजिए और उनकी पूजा करके उनका आदर सत्कार कीजिए। उसके बाद आप जाप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो मैं ये सेंड कर दूंगी। तो एक बार फर्स्ट डे जब भी आप करते हैं इसकी पूजा कर लेना। जो भी रिद्धि मंत्र हमको सिद्ध करना है, जैसे आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट नंबर का स्टार्ट किया, किसी को भी किसी कार्य के लिए 12,500 बार जाप करने का संकल्प लेना है तो ये इस तरीके से ले सकते हैं, तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। कोई चीज अच्छे से करेंगे, शुद्धता से करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आया सभी को हम तो जो अच्छा जो गुरुदेव कह रहे हैं बस वो बता रहे हैं। इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं थी, मैंने बस उनका सुन रखा है तो सब चीज सेव कर रखी है। ठीक है, चलिए हमने 20 तक हमने रिवीजन किया था रिद्धि मंत्र का। 1 से 20 तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, बता दीजिए कि ये वाला नहीं आया है, समझ नहीं आया, या उसका कोई उपचार समझ नहीं आया। नमो चाय नानम तक कर लिया था हमने। ठीक है, हमने थोड़ा सा फास्ट किया क्योंकि एक बार पहले हम कर चुके हैं, तो बस इसका रिवीजन है, जिसका छूट गया था वो देखने के लिए। और ये रिद्धि मंत्र अगर हमने समझ लिए तो इसका फायदा क्या है? हमारे विचारों में, हमारे भावों में शुद्धता आ जाती है। ठीक है ना, शुद्धता नहीं आएगी तो हम केवल जाप ही करते रहेंगे, हमको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं हम। जाप ही करे जा रहे, जाप ही करे जा रहे, मतलब ही नहीं पता है कि जाप का क्या मतलब है। तो उसका जाप करने के लिए हमको समझना बहुत जरूरी है। तो हम आगे चलते हैं। नमो पंड समनाणम। ठीक है ना, 21। ओम ह्रीम अरम नमो पंड समनाणम झोम झोम नमः स्वाहा।
ऐसे ऋषि जिन्हें सम्यक प्रज्ञा प्राप्त हुई है, ऋषि जिन्हें सम्यक प्रज्ञा प्राप्त हुई है। प्रज्ञा स्मरण हुई बिना गुरु के उपदेश के बिना ही। हाँ, प्रज्ञा श्रमण मुनि कौन होते हैं? बिना गुरु के बिना जो तत्वों को, पदार्थों को, ग्रंथों को जानने की शक्ति रखते हैं, उन्हें प्रज्ञा कहते हैं। 4 प्रकार की प्रज्ञा बताई गई है: उत्पत्ति प्रज्ञा, वैनेकी, कर्मजा और परिणामिका। 4 तरह की प्रज्ञा बताई गई है। कुछ में होता है जन्म से जो बुद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। कैसे प्राप्त होती है? क्यों कि कभी उन्होंने पिछले किसी भाव में गुरु की विनय की होगी। मतलब जब उनका उपदेश सुनते हैं, गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, तो उनकी विनय पूर्वक उनका उपदेश सुना होगा, तो इस जन्म में उनको अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने इसी जन्म में गुरु की विनय, गुरु की भक्ति, गुरु का विनय इतना किया कि उन्होंने इस जन्म में अपने और तीसरा कर्मजा, मतलब उन्होंने के बल से। और 4th है परिणामिका, मतलब कुल से प्राप्त हो जाता। बस जिस कुल में पैदा हो गए, मतलब ऐसे कुल में पैदा हो गए जिसमें ज्ञान अपने आप ही मिल गया, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। नेक्स्ट, अच्छा, इसका फल है जीवन के अंतिम समय के संकेत मिल जाते हैं। नेक्स्ट है नमो आकाशगामिनम। पूरे मानुषोत्तर पर्वत पर जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, घात की खान, कालोदीप समुद्र और पुष्कर द्वीप का आधा भाग तक जो सीमा बताई गई है, मतलब पूरा सब कुछ आ गया इसमें, वहां तक ये मुनि आकाश गमन कर सकते हैं। आकाशगामिनम, ठीक है। इसका फल है 1 योजन ऊपर तक आकाश में गमन करने का सामर्थ्य जिनमें होता है, क्षमता जिसमें होती है 1 योजन ऊपर तक आकाश में गमन करने की। नेक्स्ट है नमो आसी विसानम। मैं आशीर्विश रिद्धि संपन्न मुनियों को नमस्कार करता हूँ। आशीर्विश मतलब जिनके वचन, जिनका आशीर्वाद क्या हो जाता है, विष बन सकता है। मतलब जो उन्होंने बोल दिया वो हो जाएगा। अगर उन्होंने कह दिया मर जाओ तो मर जाएगा। अगर उन्होंने कह दिया तुम गरीब हो जाओ तो तुम गरीब हो जाओगे। तो लेकिन इसका प्रभाव बताया है कि वो इसको कभी यूज तो करते ही नहीं है, इस सामर्थ्य को वो कभी काम में नहीं लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया जुग जुग जियो या अमर हो जाओ, तो आप अमर हो सकते हो। उनमें ये सामर्थ्य भी होता है। तो आशीर्विश का मतलब जैसे का जैसा, जो उन्होंने कह दिया वैसा मिल जाएगा। इसका प्रभाव है 2 व्यक्तियों में हो रहे कलह को दूर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे विष भी है और अमृत भी है, उनके वचन क्या है, विष भी है और अमृत भी है। तो प्रभाव भी क्या है, 2 व्यक्तियों में कलह को छुड़ा भी सकता है और 2 व्यक्तियों में कलह को करा भी सकता है। तो जैसी आपकी भावना वैसा काम हो जाएगा। नेक्स्ट है नमो दिक्ठी विसानम। मैं दृष्टि विष जिनों को नमस्कार करता हूँ। दृष्टि विष जैसे हम उनके वचन विष के काम करते हैं, वैसे उनकी दृष्टि विष में उनकी दृष्टि विष का काम करती है। अगर उन्होंने गुस्से से देख लिया तो वह प्राणी उसी समय भस्म हो सकता है। दृष्टि शब्द से चक्षु और मन दोनों का वर्णन किया गया है। आंखों से देख लिया या मन से श्राप दे दिया तो वो उसी समय भस्म हो सकता है। और इसका उपयोग है विष की बाधा निर्विष होती है। मीन्स अगर कोई विष चढ़ा गया है, केमिकल से कोई लॉस हो गया है, केमिकल चढ़ गया आपकी बॉडी पे और आपको परेशानी हो रही है, तो इसका उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ से तप रिद्धि स्टार्ट हो जाती है। तप रिद्धि। नमो उग्र तवानम। उग्र तप करने वालों का, उग्र तप के धारी जिनको नमस्कार।
उग्र तप, जो बहुत तपस्या। तपस्या करते हैं, उग्र तप करते हैं। कैसा? जैसे उन्होंने आज से धारण कर लिया कि मैं मरण तक कंटिन्यू 1 उपवास 1 पायना, 2 उपवास 1 पायना, 3 उपवास 1 पायना, 10 उपवास 1 पायना, 20 उपवास 1 पायना या 100 उपवास 1 पायना। मतलब उनकी मरण होगा जब तक उनको ये नियम जिनको पालना रहता है, और उनमें इतनी सामर्थ्य होती है ये नियम पालने की। उन रिद्धिधारी मुनियों को हम नमस्कार करते हैं। एक और तरह का होता है इसमें, एक उपवास 1 पायना, 1 उपवास 1 पायना भी जीवन पर्यंत करते हैं। 2 तरह के तप बताए गए हैं। इसका फल है वचन को रोक लगाने के लिए। अगर घर में कोई बड़बड़ ज्यादा करते हैं तो उसको रोकने के लिए इस रिद्धि मंत्र का उपयोग किया जाता है। सास में ज्यादा बड़बड़ करती। हाँ, आप भी हो ना। इसलिए तो बोल रही हूँ। नेक्स्ट, अच्छा आज की लड़कियों के लिए सास में ज्यादा बड़बड़ करती है। आज की नहीं, आज की लड़कियां तो बहुत संस्कारी हो गई। क्योंकि सासू कुछ नहीं कहती है, बहुएं भी फ्री है, सासू भी फ्री है। इसलिए ज्यादा फायदा उठाती है। हाँ, इसलिए। तो इसमें एक और फल बताया है कि अगर आपके विषय में कोई समाज में निंदा या अपयश फैला रहा है, आपके विषय में कोई गलत बात समाज में उठ रही है, तो उसे रोकने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसमें हमने पीली सरसों का उपाय बताया था। ऐसी सासुएं जो बहुत परेशान करती है, तो पीली सरसों लेके इसका 9 बार मंत्र को जाप कर लीजिए और उन सासुओं के ऊपर आप पीली सरसों डाल दीजिए, चुप हो जाएंगी। ठीक है ना? चुप होना है, बीमारी नहीं करना, चुप होना है, मतलब कि उनको शांति आ जाएगी। नेक्स्ट है नमो दित्त तवानम। दीप्त है तप्त जिनका, मतलब तपस्या जिनकी बढ़ रही है और साथ में तेज भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे तपस्या बढ़ रही है, जैसे 1 उपवास 1 पायना, ऐसे करते करते 200 उपवास 1 पायना पे आ गए, लेकिन उनका तेज सूरज के समान हो गया, वो और भी ज्यादा चमकदार हो गए, उनके चेहरे पे चमक आ गई और कोई कह ही नहीं सकता इनको देख के कि ये उपवास कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं लगता, ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको भूख का अभाव हो जाता है, भूख की वेदना का अभाव हो जाता है, और हम इसको कहते हैं इनको तो आदत हो गई। मेरी मम्मी बहुत उपवास करती है, अभी सुन रही होगी यहाँ पे, बहुत उपवास करती है, बहुत। तो हम सब डांटते रहते हैं कि इतने मत किया करो, शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। तो कहते हैं सब भगवान शक्ति देते हैं, भगवान सब शक्ति देते हैं, और हम नहीं करें तो पेट खराब हो जाता है। तो ऐसा उपवास करने से उनकी बल शक्ति और बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अच्छा इसका फल है सेना का स्तंभन करने के लिए। अगर आप कोई राजा महाराजा हैं या कोई प्रधान है, कोई भी, तो अपनी सेना को बचाने और दूसरी सेना को परास्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तप्त तवानम, मतलब तप्त तप रिद्धि के धारी को नमस्कार। उनके तप से क्या होता है, मूत्र और मल बनना बंद हो जाता है, मतलब कि उनका शरीर में ही विनाश हो जाता है। आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता है। ठीक है, चारों प्रकार का आहार करते हैं लेकिन निहार नहीं होता है, मल विष्ठा सब अंदर ही भस्म हो जाते हैं। तो इसका उपयोग है अग्नि का स्तंभन करने के लिए। मीन्स कहीं पे आग लगी है तो आप इस रिद्धि मंत्र का जाप कर सकते हैं, और आपने पहले ही कभी इस रिद्धि मंत्र का 12,500, 1,00,000, 1,00,000 जाप कर रखा है, तो आप ये देखेंगे कहीं आग लगी भी है आपके यहाँ, कहीं पर भी किसी भी वजह से, उसका आपको नुकसान नहीं होगा, है ना? तो पहले से ही अगर करके रख ले तो हम सारी दुविधाओं से बच जाएंगे। नेक्स्ट है नमो महातवानम। महातप रिद्धि के धारी मुनियों को प्रणाम है। मासोपवासी, हाँ, मासोपवासी रिद्धिधारी मुनि कहलाते हैं। ऐसा तप जिसके कारण उन्हें महान रिद्धियों की प्राप्ति हो गई है। 8 प्रकार के चारण रिद्धि प्रकट हो जाती है।
मतलब कि आप इसको हम डिटेल तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हमने जो जो सब पढ़ा ना, वो सब रिद्धियां इनको प्राप्त हो जाती है। किससे? महान तप से। ये तप और भी बड़े तप करते हैं। मासोपवास मतलब साल साल भर का उपवास कर लिया, महीनों के 6-6 महीनों के उपवास कर लिए, और फिर पायना किया तो केवल 1 ग्रास का पायना कर लिया। ऐसा कठोर तप करते हैं ये, तो इन्हें ये महान रिद्धियां प्राप्त हो जाती। कौन सी? जितनी हमने पढ़ ली उतनी सब रिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती। क्रिया रिद्धि। हाँ, अब इसका फल है जल का स्तंभन करने वाली रिद्धि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि जो भी कुछ हो तो उससे हमें बचाती है। या हम जल के किसी समुद्र में हम कभी फंस गए तो हमें निकालने के लिए इस रिद्धि मंत्र की हम आराधना करेंगे, तो रिद्धिदारी मुनि अवश्य हमारी रक्षा के लिए किसी न किसी को भेज देंगे। नेक्स्ट है घोर तवाणम। ये भी वही कि महातवानम, तो महाघोर तवानम मतलब कि इन्होंने इतना तप किया कि अच्छा इसमें था 1 ग्रास लेने के लिए चौराहे पे। हाँ, इसमें ऐसा है कि इनका तप और भी ज्यादा उत्कृष्ट हो जाता है, और भी ज्यादा। मासोपवास के उपवास, 1 ग्रास का पायना, चौराहे पे खड़े हो गए, अपने आप आएगा कोई आहार के लिए हमको, मतलब उनको बुलाने के लिए कि उनका आहार के लिए पायना कराने के लिए तो करेंगे, नहीं तो वो चौराहे पे खड़े हो जाएंगे। और मतलब ओदन का भोजन करते हैं, उष्ण जलयुक्त ओदन का भोजन करते हैं। मीन्स कि बहुत सारे त्याग भी करते हैं। पायने के समय ये नहीं सब चीज ही खा लिया, जो भी हाँ रस परित्याग करके। और साथ में सबसे बड़ा तप क्या था? खुले जंगल में पेड़ों के नीचे बैठ के तप करते हैं, जहां पर जंगली जानवर होते हैं, बड़े बड़े जंगली जानवर होते हैं, वहां ये तप करते हैं। और इनका तप बहुत महाघोर तप कहलाता है। ठीक है, इसका फल है विष रोगादि से निवारण। इसका भी फल वही है, पॉइजन वगैरह किसी ने खा लिया हो या किसी रूप में हमारे शरीर में चल गया हो, तो क्या है ये घोर तवानम, महातवानम, महाघोर तवानम, ये सब रिद्धियों की अगर हम रोज अगर आराधना करते हैं, तो हम 48 रिद्धि मंत्र को अगर रोज रखते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारे केमिकल आ रहा है हमारे खाने में रोज, आप कोई भी चीज खाओ उसमें केमिकल है। आज की तारीख में बिना केमिकल के कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्योरिटी सभी जगह खत्म हो चुकी है। तो क्या करेंगे, अगर हम इन रिद्धि मंत्र का जाप निरंतर करेंगे, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा ना हमको कि इनसे केमिकल से होने वाला हमारा रोग लगने वाले थे हमारे शरीर में, वो अब नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमको इनका जाप नित्य करना चाहिए। घोर तवाणम घोर तवानम हो गया, घोर गुणानम, नमो घोर गुणानम। घोर गुण जिनों को नमस्कार है, रौद्र है गुण जिनके, वह घोर गुण जिन कहलाते हैं। घोर कार्यकारी मतलब घोर तप तो उन्होंने कर लिया, ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनको घोर गुण भी प्राप्त हो गए, ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो गई, घोर गुण वाली रिद्धि, जिससे उनमें सभी तरह का पराक्रम आ गया, शक्ति आ गई सभी कार्यों को करने की। कौन सी? जो हमने सारी पढ़ी है अभी तक, जितनी भी रिद्धियां पढ़ी है हमने, उन सब की शक्ति जिनमें आ गई। और इसका फल है फोड़े, फुंसी, नासू, दाग, धब्बे, पिंपल्स, डार्क आई सर्कल्स, सबके लिए। नेक्स्ट है घोर पक्कमाणम। मैं घोर पराक्रम रिद्धि के धारक मुनियों को नमस्कार करती हूँ। तीनों लोकों का उत्संहार करने, पृथ्वी तल को निगलने, समस्त समुद्र के जल को सुखाने, जल अग्नि शिलाओं को बरसाने की शक्ति का नाम घोर पराक्रमाणम है। मतलब उनमें इतनी ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे पृथ्वी को उठाना हो, चाहे तीनों लोगों को एक मुट्ठी में समा लेना हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे हाँ, इसका फल है जंगली जानवरों से को शांत करने के लिए, या क्रूर स्वभावी लोगों को शांत करने के लिए।
इस सिद्धि मंत्र का जाप किया जाता है। नेक्स्ट है घोर ब्रह्मचारिणम। मैं अघोर गुण ब्रह्मचारी जिनों को नमस्कार करता हूँ। कौन होते हैं ये? 5 व्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। स्वरूप चारित्र है जिनका, और शांति के पोषण। फिर भी क्या होते हैं? शांति के पोषण हेतु होते हैं। इनमें अपार शांति होती है। अघोर मतलब मतलब अघोर मतलब है शांति है गुण जिनके। अघोर का मतलब है, अब आप सोचिए इतना तप कर लिया उन्होंने, इतने तप के बाद इतने गुण आ गए जिनके पास, और फिर भी क्या है उनके पास? शांति। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को पढ़ने से क्या होती है? शांति मिलती है। उनका नाम लेने से, जाप करने से शांति मिलती है। कैसी शांति? फल है इसका राष्ट्रीय उपद्रव, वैश्विक महामारी, दुर्भिक्ष, भय, भूत प्रेत बाधा, स्वप्न भय निवारण। मतलब किसी को महीने ही महीने के स्वप्न आ रहे हैं किसी को, और ये वैश्विक बीमारी मतलब कि जो अभी कोरोना चल रहा है, तो अगर हम सामूहिक रूप से इस मंत्र का जाप करें तो ये हमारी दुनिया से चला जाएगा। शायद नहीं, शायद नहीं, अवश्य चला जाएगा। चलिए, यहाँ से औषध रिद्धि चालू हो जाती है। औषध रिद्धि कौन कौन सी है, नाम बताइए। हाँ बताइए। हाँ बताओ। अमोसई पत्ताणम, खेलोसई पत्ताणम, जलोसई पत्ताणम, विपोसई पत्ताणम और सर्वोसई पत्ताणम। चलो, ये 5 तो याद हो ही गई है। तो इंद्रा आंटी को तो सारी याद है, लेकिन इसको 5 को अलग हम इसलिए कर लेते हैं कि हमारी सारे रोगों को दूर करने वाली है। तो फर्स्ट है आमोसई पत्तानम। जिनका स्पर्श औषधि पने को प्राप्त है, उन्हें मेरा प्रणाम है।